नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है स्वराज मिनिस्ट्रीज। हमारे इस चैनल पर आपको परमेश्वर के विषय में और बाइबल के विषय में ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस मिलते रहते हैं। तो अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिनिटी के विषय में। ट्रिनिटी क्या है? क्या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है या तीनों अलग अलग है? इस बात को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस बात के लिए जितने ज़रूरी बाइबल के वचन है या रेफरेंसेस है मैं आपको एक फ़ोटो में दे दूंगा, तो वो ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाएं, जल्दी जाकर हमारे वीडियोस देख लें ताकि उससे भी आप आशीषित हो सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आखिर क्या है ट्रिनिटी? क्यों लोग उसको लेकर इतना परेशान है? ये टॉपिक समझने में इतना मुश्किल क्यों है? तो आइए इस बात के विषय में जानेंगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है और विश्वास रखते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अलग अलग है और वो एक नहीं हो सकते। कुछ लोगों का ये मानना है कि सब तीनों एक है और उनको अलग किया नहीं जा सकता। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं? इतने सारे सवाल क्यों हैं? अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार क्यों हैं? तो इस बात के विषय में बाइबल क्या कहती है, इस बात को हम बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इमेजिन करिए उदाहरण के लिए कि परमेश्वर पानी है। पानी को अपना स्वभाव है, पानी अपने आप में उसके अपने गुणों के साथ रहता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को हम पानी के स्वरूप में देखेंगे। तो यदि परमेश्वर आत्मा है, सपोज पानी आत्मा है और परमेश्वर आत्मा है, और इस धरती को ये वास्तविक पृथ्वी है, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि किसी भी आत्मिक चीज के लिए, पृथ्वी पर काम करने के लिए उसे शारीरिक रूप धारण करना जरूरी था। तो शायद इसलिए ही शैतान ने भी सांप का रूप धारण किया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यीशु मसीह कौन है और पवित्र आत्मा कौन है? यदि परमेश्वर पानी है तो हम समझेंगे कि यीशु मसीह को आकर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। तो ध्यान से सुनिए, मैं इस बात को कैसे समझा रहा हूँ। यदि परमेश्वर पानी है तो यीशु मसीह को सॉलिड रूप धारण करके बर्फ बनना पड़ा। अगर परमेश्वर पानी है, पिता पानी है, तो यीशु मसीह बर्फ है। तो बर्फ और पानी दोनों के में समानता एक ही है कि वो दोनों भी पानी ही है, लेकिन सिर्फ उनका स्वरूप अलग है, उनकी अवस्था अलग है। अब बात करते हैं पवित्र आत्मा की। जब यीशु मसीह वापस स्वर्ग में जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो बिल्कुल मेरे जैसा होगा। तो फिर यदि वो यीशु मसीह के जैसा होगा तो उसे हमारे साथ रहना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। जब यीशु मसीह गए उसके बाद पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आए और उनके ऊपर आग के समान, बाइबल में लिखा है आग के समान उनके ऊपर ज़बानें आई और वो अलग अलग भाषा में बोलने लगे। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़रूर समझेगा। तो आइए समझेंगे। अगर पिता पानी है और यीशु मसीह बर्फ है जो सॉलिड रूप धारण कर चुके हैं, तो पवित्र आत्मा वाफ है, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि वो स्टीम है, वाफ है जो काम करता है। आप अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि वाफ से बहुत सारे काम होते हैं। जो काम बर्फ नहीं कर सकता वो काम वाफ कर सकता है। समझ रहे हैं? आपको स्टीम कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी स्टीम पर चलती है। पुराने ज़मानों में जो रेलवेज थी वो स्टीम पे चलती थी। इतनी ताकत उस वाफ में होती है। लेकिन वाफ का भी मूल गुणधर्म क्या है कि वो पानी है। पानी बर्फ है, बर्फ वाफ है और वाफ ही पानी है। तो इस प्रकार से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों भी एक ही है और अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर उनका अलग अलग काम होता है। अभी इस समय पर पिता कहाँ है? तो पिता स्वर्ग में है, अपने सिंहासन पर विराजमान है। पुत्र कहाँ है? पुत्र
परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। और पवित्र आत्मा कहाँ है? तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इस धरती पर है, जो अपना काम कर रहे हैं। हमारे बीच में जो जो काम दिखते हैं, जो जो परमेश्वर के काम हमें दिखाई पड़ते हैं, वो सब परमेश्वर अपने स्वरूप जो पवित्र आत्मा है उनके द्वारा करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये बातें आपके समझ में आई होगी। आज आपने ट्रिनिटी को बहुत ही बेहतर रीति से समझा है। तो आइए, यदि आपको इस विषय में वचन चाहिए तो मैं ये फोटो आपको दे देता हूँ, आप ज़रूर देखिए और इन वचनों को पढ़िए, आपको और बेहतर रीति से समझ में आ सकता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को फिर एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीषित करता रहे। गॉड ब्लेस यू।